रात के ठीक 12:31 हो रहे थे। शहर के पुराने हिस्से में स्थित वो इमारत हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा चल रही थी, मगर किसी भी खिड़की का पर्दा नहीं हिल रहा था, जैसे हवा उस इमारत को छूने से डर रही हो। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी एक देखने की गलती की है। ये कहानी निखिल की है। निखिल एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था, जिसने सस्ता किराया देखकर उस इमारत में कमरा लिया था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात में तीसरी खिड़की के पास मत जाना। निखिल हंस पड़ा था। उसे लगा ये सब पुरानी इमारतों की कहानियां हैं। पहली रात सब सामान्य रहा, दूसरी रात भी। तीसरी रात ठीक 12:31 पर निखिल की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई, सब सामान्य। तभी उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। वहाँ 3 खिड़कियाँ थीं। पहली 2 अंधेरी थीं, तीसरी में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। निखिल को याद आया, उस बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं। वो खिड़की उसे अजीब तरह से खींच रही थी। उसने पर्दा थोड़ा हटाया। तीसरी खिड़की में एक आदमी खड़ा था, बस खड़ा, बिना हिले। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। निखिल ने पर्दा बंद कर दिया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, थकान है। लेकिन कुछ सेकंड बाद खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। टक टक। निखिल का शरीर जम गया। उसके कमरे की खिड़की तीसरी मंजिल पर थी। बाहर कोई बालकनी नहीं थी। दस्तक फिर हुई। इस बार धीमी आवाज में कोई बोला, देख लो। आवाज ऐसी थी जैसे सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। निखिल ने हिम्मत करके पर्दा हटाया। तीसरी खिड़की में अब कोई नहीं था, लेकिन उसकी अपनी खिड़की के शीशे में उसका ही अक्स खड़ा था, मगर वो मुस्कुरा रहा था। निखिल पीछे हट गया। शीशे में दिखने वाला अक्स आगे बढ़ा। उसने शीशे पर उंगली रखी। तो मुझे देख रहा है। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। निखिल ने मोबाइल जलाया। समय फिर 12:31 ही दिखा रहा था। घड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। कमरे में हवा ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। तभी तीसरी खिड़की फिर जली। इस बार उस खिड़की में कई लोग खड़े थे। सब निखिल को देख रहे थे। उनके चेहरे खाली थे, आंखें बिना पलक झपकाए। एक औरत आगे आई। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज़ निखिल के दिमाग में आई, हम सब ने देखा था, अब हम यहीं हैं। निखिल को समझ आ गया, ये सब वही लोग थे जिन्होंने कभी इस खिड़की में झांकने की गलती की थी। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर वही गलियारा था जो उसकी खिड़की जैसा दिख रहा था। तीसरी खिड़की हर तरफ थी, ऊपर, नीचे, सामने, हर जगह वही रोशनी, वही चेहरे। निखिल चिल्लाया, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं गई। तभी मकान मालिक की आवाज़ आई, मैंने मना किया था। अचानक सब अंधेरा हो गया। सुबह हुई। इमारत के बाहर भीड़ थी, पुलिस थी। निखिल का कमरा खुला था। अंदर सब सामान्य, बस खिड़की के पास एक नई परछाई दिख रही थी। उसी रात 12:31 पर तीसरी खिड़की फिर जली। इस बार उसमें निखिल खड़ा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। और सामने कोई नया किराएदार।